अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। रात गुजर गई और उसके बाद आज सब ने काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सुबह देर तक आराम किया और उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो ये कि आज का दिन बड़ा अहम है और आज ये फाइनली तय हो जाएगा कि ये अमेंडमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद ताख़ीर अब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। इसमें जो सबसे बड़ी एक आज डेवलपमेंट है वो ये कि बाकायदा वफाकी काबीना ने आइनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया है और अब ये मुसवदा कौमी असम्बली और सैनेट में बारी बारी पेश किया जाएगा और इस तरह वहाँ से मंजूरी लेने की कोशिश की जाएगी। तो ये आज जो एक पेशरफ्त हुई है उससे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब ये मामला आज ही किसी एक तरफ लग जाएगा। ये हो सकता है कि रात गए तक ये मामला चले, लेकिन बहरहाल ये आज फाइनल हो जाएगा। इससे आगे मज़ीद अब मामला ये लटकता हुआ दिखाई नहीं देता। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि मौलाना क्या कर रहे हैं, उनकी क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी है फाइनली, पीटीआई ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है फाइनली, और हुकूमत की जेब में कौन कौन से कार्ड्स पड़े हुए हैं या कौन कौन से मेंबर्स पड़े हुए हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकती है। तो ये तीनों चीज़ों के हवाले से आज इस व्लॉग में बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं जी कि हुकूमत के जेब में कौन कौन से मेंबर्स हैं। अब ये मेंबर्स एग्जैक्टली वोट भी करेंगे या नहीं ये कहना अभी भी मैं तो समझती हूँ कबल अज़ वक्त है, क्योंकि बहुत से लोग तो शायद इनमें ऐसे हों जो बखुशी और बाकायदा किसी मफाद के तहत, सौदेबाजी के तहत इस वक्त हुकूमत की सफ़ में जाकर बैठे हों। कुछ बिल्कुल हो सकता है कि अगवाशुदा हों और वो बिल्कुल अपनी राय का इजहार ऐन वक्त पर बदल भी सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके कोई फैमिली मेम्बर्स हुकूमत के पास यरगमाल बने हुए हैं या उनके पास यरगमाल बने हुए हैं कि जिसकी वजह से वो मजबूर हों कि चाहने के बावजूद भी वो वोट जो है बदल के ना दे सकें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात तो हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ लोगों के साथ अब पीटीआई का राब्ता नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये दिन गुजरे हैं इन लोगों की तादाद में इजाफा ही होता गया है। पहले हम सुन रहे थे 2 या 3 सेनेटर्स हैं, फिर पता चला 1-2 MNAs भी हैं, फिर वो तादाद 5 तक पहुंची। कल उमर अयूब साहब ने 7 लोगों का कहा और आज जो सुबह तक खबर आई है उसके मुताबिक 11 अफराद ऐसे हैं पीटीआई के मेंबर्स जो अब इनके साथ राब्ते में नहीं हैं। इनमें से 9 मेंबर्स जो हैं वो कौमी असम्बली के हैं, 2 सेनेटर्स हैं। सेनेटर्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो डॉक्टर जो हैं वो ज़रक़ा तैमूर हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर फैसल हैं, जो सेनेटर फैसल हैं। लेकिन जो इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर पीटीआई के साथ राब्ते में नहीं हैं उनके नाम आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी हैरत होगी। इनके नाम ज़हूर कुरैशी, असलम घुम्मन, उस्मान अली, रियाज फितियाना, मिक़दाद हुसैन, चौधरी इलियास, औरंगज़ेब खिची, मुबारक ज़ेब और जैन कुरैशी का भी नाम लिया जा रहा है। अब इनमें 3-4 नाम तो ऐसे हैं जैसे कि ज़हूर कुरैशी, रियाज फितियाना, औरंगज़ेब खिची और मुबारक ज़ेब भी किसी वक्त इधर थे किसी वक्त उधर। तो इनके नाम तो कंटिन्यूसली इस बात पर आ रहे थे कि इनका मामला चल रहा है, लेकिन बीच में 1-2 नाम ऐसे थे जिन्होंने क्लैरिटी दे दी थी कि नहीं हम पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन अब फाइनल जब टाइम आया है तो फिर इन लोगों से राब्ता नहीं हो पा रहा। और जैन कुरैशी का जो मामला है ये काफ़ी सीरियस भी है और सेंसिटिव भी। इसकी वजह ये है कि जैन कुरैशी जो कि आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जेल काट रहे हैं, मुसलसल 1.5 साल से अंदर बंद हैं और ओवरऑल भी उनकी फैमिली की बड़ी इमरान खान साहब और इस पार्टी के लिए वफादारी रही है। इसके साथ आप जानते हैं मेहरबानो कुरैशी जो इलेक्शन लड़ रही थी उनका इलेक्शन भी हरवाया गया। फिर कुछ दिन पहले जैन कुरैशी की अहलिया भी कुछ देर के लिए अगवा हुई और बताया गया कि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये सारा कुछ भी हुआ और अब अचानक से ये खबर आती है कि जैन कुरैशी भी मिसिंग हैं और उनका भी पार्टी के साथ राब्ता नहीं है। इसके अलावा कल जब मेहरबानो कुरैशी से इस मुतालिक तस्दीक के लिए राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जैन कुरैशी से राब्ता तो हमारा नहीं है, लेकिन ये हमें यकीन है कि वो साथ नहीं छोड़ेंगे पार्टी का और वो पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर वोट नहीं कर सकते, इस बात पे हमें पूरा यकीन है। अब जैन कुरैशी या ख़ुद कहीं जाकर महफूज मकाम पर छुप गए हैं इसलिए पार्टी से भी इवन उनका राब्ता नहीं है, या वो वाकई किसी के हत्थे चढ़ गए हैं और इसलिए उनका अब राब्ता नहीं है, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अभी तक मैं इस बात के ऊपर तैयार नहीं कर पाई ख़ुद को कि मैं ये सोचूं कि जैन कुरैशी किसी डील के तहत जाके उधर बैठे होंगे।
क्योंकि इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। ज़ैन कुरैशी के पास रुपया पैसा भी है, उनके पास हसब नसब भी है, उनके पास एक लेगेसी भी है उनके वालिद की। वो किस चीज़ के लिए जाएंगे अगर वो कोई लालच लेना चाहें तो लालच तो उसकी कोई वजह नहीं हो सकती। उसकी एक वजह कोई मजबूरी हो सकती है, ये तो वही बता सकते हैं कि क्या हो सकती है। और दूसरी ये भी हो सकता है कि अभी भी वो काबू में ज़रूर हों, लेकिन वो अभी भी हो सकता है फ्लोर ऑफ द असेंबली जाके बिल्कुल वोट ना करें। तो अभी इन तमाम ही मेंबर्स के बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये कुछ आसाबी मामला भी हो सकता है। हुकूमत ने आसाबी तौर पर इन लोगों को अंडर प्रेशर करने के लिए मौलाना को भी और पीटीआई को भी ये एक तरीका रखा हो कि जी ये सब हमारे साथ हैं और आपके साथ नहीं हैं। और वाकई उनके साथ चूँकि राब्ता भी नहीं होगा तो ये लोग तो यही सोच रहे होंगे कि ये तो अब उधर से वोट आएंगे, लेकिन क्या ये 11 के 11 वोट भी करेंगे हुकूमत के हक़ में? ये अभी मैं नहीं समझती कि कहना हतमी है। ये देखना होगा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, चाहे वो सेनेट का हो या असम्बली का, वहाँ पर देखना होगा कि ये लोग वोट भी करते हैं नहीं। तो एक तो इसके बारे में ये चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई की जो कोर कमेटी का रात गए इजलास हुआ, उन्होंने जो एलामिया जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि जी हम इनके घरों का घेराव करेंगे, जो भी इमरान खान के मुखालिफ जाकर वोट देगा। और उन्होंने काफ़ी जो ये लोग उठाए गए उनको कंडेम किया, जिनकी असल मजबूरी नहीं थी और कोई बारगेन किया उनको भी कंडेम किया। तो वो सारी उनकी एक प्रेस रिलीज़ जो थी वो सामने आ गई। लेकिन ये जो चीज़ है कि जी आप घेराव करें, ये वो पहली बात वही कि इस तरह के उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो होना होगा वो तो हो चुका होगा। हाँ ये ज़रूर है कि आइंदा के लिए आप एक कह रहे हैं कि जी एक आवाम का प्रेशर रहे, तो वो तो लोगों ने पहले भी देखा कि जो लोग लोटे बने उनको लोगों ने मुस्तरद किया, उनको दोबारा इलेक्शन में वोट नहीं किया। मैं पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, बैक 2022। तो वहाँ पर आपने ये मैसेज तो बार बार लोगों को चला गया है, ये 8 फरवरी को भी गया है कि नज़रिए के साथ लोग खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अगर इधर से उधर चले जाते हैं तो फिर इस बेशर्मी की या इस अगर ये कोई मजबूरी की वजह से है तो इसकी फिर कोई रोक नहीं है, ये फिर आइंदा भी हो सकता है। फिर इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो उठाने वाले हैं, जो ये डीलें करने वाले हैं, उनके हाथ बांधे जाएं। फिर असल ज़रूरत इस बात की है, जो बेचारे मजबूर होकर या फिर अगर अपनी खुशी से करते हैं तो चलिए फिर तो उनको शेम करना बनता है। लेकिन दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है जो इस पूरे सिस्टम को आलूदा करते हैं, ये उनके ऊपर उनका हाथ रोकने के लिए ज़रूरत है। अब बजाय इसके कि जो आलूदा होते हैं उनके ऊपर हम बात करें, तो ये दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अब मौलाना आखिरी जो चीज़ मैं पीटीआई के वाले से बात कर दूं कि इनका प्लान क्या है। रात गए तो इनका प्लान ये था कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम शामिल ही नहीं होंगे इजलास में। लेकिन आज बैरिस्टर गौर साहब जब मौलाना फजल रहमान साहब के घर तशरीफ़ ला रहे थे तो उस दौरान उन्होंने छोटी सी जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि हम असम्बली के इजलास में शरीक होंगे और अपनी तजावीज़ भी देंगे, लेकिन अभी हमने जो बॉयकॉट का फ़ैसला है वो नहीं किया। तो ये उनके अल्फाज थे। इससे ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीटीआई जाएगी तो सही इजलास में, और अच्छा भी एक तरह से ज़रा देखेंगे कि वहाँ पे उनके कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो आके वोट करें। उसकी एक और वजह ये भी है कि जो आज यहाँ पर माहौल है सेनेट में, कौमी असम्बली में, यहाँ पर मीडिया फ्री नहीं है, ना आप मोबाइल फ़ोन से फुटेजेस बना सकते हैं। ये भी कभी इम्कान है कि टीवी पे भी पता नहीं इसकी कवरेज हो या ना हो, क्योंकि अगर इन्हें एंड टाइम पे भी लगा के कोई बंदा इधर से उधर बदल गया है तो फिर ये बिल्कुल कवरेज भी नहीं दिखाएंगे और ख़ुद ही से कह देंगे कि जी नंबर पूरे थे। तो ऐसी सूरत में कम से कम यहाँ पर ऑपोजिशन के लोगों का होना मौजूद है, जो कि सारे इस प्रोसेस का एक चश्मदीद गवाह बनकर वहाँ पर मौजूद हो कम से कम। तो ये अब सारी सूरत हाल है। लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि कुछ बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन ऐसे कुछ नाम जिनके ऊपर हमेशा पीटीआई शक का इजहार करती थी, जैसे शेर अफजल मरवत हों, बहुत से लोग शानदाना गुलजार के ऊपर बात करते थे, बहुत से लोग जो है अली मोहम्मद ख़ान को तनकीद का निशाना बनाते थे। अभी भी उनकी बहुत सारी बातों पे बनाया जा सकता होगा उन्हें, लेकिन कम से कम जहाँ वोट करने की बारी आई है तो ये लोग फ़िलहाल तो पार्टी के साथ ही खड़े नज़र आ रहे हैं, ये इधर से उधर नहीं हुए। तो ये भी देखने की बात है कि जो नुकसान किसी की पॉलिसी या उसकी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता था वो ज़्यादा लीथल था, या उन लोगों ने जो नुकसान पहुंचाना है जो कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर गैर आइनी किसी भी सूरत हाल को अगर वोट करने जाते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये भी देखने की बात होगी। अब आ जाते हैं मौलाना क्या कर रहे हैं।
मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त गेम खेली है, और अब आज जो खबर आई है वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जो आखिरी बात थी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की, वो ये कि अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, अभी हम बताएंगे। तो अभी वो मेरा ख्याल इधर है, लेकिन अल्टीमेटली मौलाना फजल रहमान साहब वोट करेंगे, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमने वोट ना किया तो फिर इस बात का इम्कान मौजूद है कि हुकूमत जो अपना मुसव्विदा था, उनका ओरिजिनल मुसव्विदा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लीथल और बहुत काला मुसव्विदा था, उसको पास करवा लेगी। तो हम ये समझते हैं कि ज़्यादा नुकसान से बेहतर है कि फिर हम कोई छोटे मोटे नुकसान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और उन सबको अपने मुसव्विदे पे हम कायल कर चुके हैं। अगर पीपल्स पार्टी के साथ एक हमारा कंसेंसस हो चुका है, तो बेहतर ये है कि उनका अगर एक मुसव्विदा पास होना ही है बाय हुक और बाय क्रू, तो फिर वो मुसव्विदा पास हो जाए जो हमने तैयार किया, क्योंकि वो कम अज़ कम लेस नुकसानदेह है जो उसकी निस्बत जो हुकूमत का है। तो उनकी बात से ये समझ आई कि वो इस बात के लिए इसलिए तैयार हैं कि कम अज़ कम एक थोड़ा नुकसान हो। अब वो थोड़ा नुकसान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मौलाना और पीपल्स पार्टी का एक कंसेंसस वाला मुसव्विदा था, उसके मुताबिक जो टॉप मोस्ट सीनियर था यानी जज, वही चीफ जस्टिस बनता, यानी मंसूर अली शाह साहब, तो वो बन जाते। इसमें आइनी अदालत ना बनती बल्कि आइनी बेंच बनता। अलबत्ता आइनी बेंच बनाने का जो इख्तियार था वो चीफ जस्टिस के पास ना होता, बल्कि वो जुडिशल कमीशन के पास होता, और जुडिशल कमीशन जो है वो उसमें ज़्यादा हुकूमत की अक्सरियत है। तो एक तरह से आप ये कह लें कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस तो बना देना था, लेकिन उनके इख्तियारात कम कर देने थे। अगर वो आइनी मुकदमात में बेंचेस ही नहीं बना सकेंगे तो फिर वो उस तरह से उनके ख्याल में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने एक उसमें तरमीम डाली थी। तीसरी जो बात थी वो ये था कि जो मिलिट्री कोर्ट करना चाह रहे थे वो नहीं मौलाना ने करने दिया। बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक कुछ चीज़ें थी वो मौलाना ने एडअप नहीं करने दी। तो इस तरीके से मौलाना का ये ख्याल था कि काफ़ी चीज़ें रोक दी गई हैं। एक यही चीज़ ज़रा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि जी जुडिशल कमीशन आइनी बेंच की तश्कील करे, तो ये एक फिर भी कम नुकसानदेह बात होगी, बजाय इसके कि हम इतना पूरा सेटअप ही बदल दें आइन का। तो इस वजह से मौलाना और उनकी पार्टी ये समझती है कि अगर मौलाना के मुसव्विदे के ऊपर तरमीम हो रही है तो फिर उसमें वो वोट करने के लिए तैयार हैं। अब आ जाते हैं कि इनके पास क्या ऑप्शन है, हुकूमत के पास। तो जनाब सूरत हाल ये कि बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत भी मौलाना के साथ कुछ गेम करने वाली है, और या तो अब ये इनके कुछ हो सकते हैं जिसको आप कहते हैं साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, या फिर ये वाकई मौलाना के साथ कोई हेर फेर करे। क्योंकि जो खबरें आ रही थी कि अभी मुसव्विदा मंजूर हुआ है, वो तो बताया जा रहा है कि ओरिजिनल जो हुकूमत का मुसव्विदा था वो मंजूर हुआ है, और वो तो बड़ा खौफनाक मुसव्विदा था। उसमें तो फिर काजी साहब भी कहीं नहीं जा रहे, उसमें तो आइनी अदालत भी बन रही है, उसके मुताबिक तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स भी बन रही हैं, उसके मुताबिक तो फिर बहुत सारी खराबियाँ जन्म ले रही थी जो कि मौलाना के मुसव्विदे में दूर की गई थी। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने ये मुसव्विदा यानी जो ओरिजिनल मुसव्विदा था वो पास किया है काबीना ने, तो फिर तो इसका मतलब है कि मौलाना वाला मामला तो उन्होंने निकाल दिया बीच में से। तो फिर ऐसी सूरत में क्या मौलाना वोट करेंगे? और अगर मौलाना ऐसी सूरत में वोट नहीं करते तो फिर क्या इनके पास नंबर्स पूरे होंगे? ये अब जो है एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अगर एक तरफ हुकूमत इत्तेफाक राय की बात कर रही थी और ये कह रही थी कि मौलाना हमारे साथ शामिल हो, तो हम बिल्कुल हम बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, जो कल बिलावल ने ऑन रिकॉर्ड कहा था। तो अब ये कैसे हो गया कि इन्होंने ओरिजिनल मुसव्विदा जो है उसको पास किया है? और अगर इन्होंने ओरिजिनल मुसव्विदा पास नहीं किया, मौलाना वाला मुसव्विदा पास किया है, तो फिर उस सूरत में बज़ाहिर इससे लगता है कि हुकूमत फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होगी, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें तो उनकी इसमें से माइनस हो जाएंगी। ये तो फिर एक तरह की बस फेस सेविंग होगी जो मौलाना ने हुकूमत को दे दी होगी। तो अब सारी बात घूम फिर कर इस बात पर आ गई है कि वो मुसव्विदा है कौन सा जो कि मौलाना ने या पीपल्स पार्टी ने अगर अप्रूव किया है, तो वही अब मुसव्विदा क्या पास होता है या कोई और मुसव्विदा पास होता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी टाइट है जी फुल, और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो मीडिया है उस पर भी पाबंदी है, फ़ोन से आप फुटेज नहीं बना सकते, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी इंडिकेशन यही कर रही हैं कि जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी हेर फेर की तो उसका पूरा बंदोबस्त भी कर लिया गया है। और इसके साथ एक जो चीज़ हो सकती थी जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दी, क्योंकि हमेशा इमरान खान साहब का एक जो नज़रिया रहा है या एक जो उनका यूँ कह लें कि हमेशा एक चीज़ एक ऑप्शन जिस पे वो हमेशा रिलाई करते हैं वो पब्लिक प्रेशर होता है। और इमरान खान साहब ने जब 4 तारीख को भी ये कॉल दी थी डी चौक की, उस वक्त भी आइनी तरमीम के हवाले से बड़ी तेज़ी दिखा रही थी हुकूमत, लेकिन फिर
ऐसा इमरान खान साहब ने उन्हें उलझाया कि डी चौक आ रहा है, यामीन आ रहा है, काफिला आ रहा है, ये हो रहा है वो, कि 3 दिन फिर वो उसी में उलझ कर रह गए थे। तो इमरान खान साहब का ये वाला ऑप्शन पीटीआई बहरहाल अभी तो फ़िलहाल नहीं यूज़ करने जा रही, लेकिन क्या तरमीम होने के बाद एहतजाज करना फ़ायदेमंद होगा, सड़कों पर आना, क्योंकि अगर एक दफ़ा तरमीम हो गई तो फिर तो वो सारा सेटअप अपनी मर्ज़ी के लोग लगा लेंगे, तो फिर वही होगा जो हम उससे पहले देख रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक सोचने की बात है, मैं अक्सर ये नोटिस करती हूँ कि हमारी कौम भी बस कुछ अजीब सी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब चीज़ हो रही होती है तो उस वक्त जब वारदात डाली जा रही होती है तो तब सब चुप करके टीवी स्क्रीन्स पे जुड़ के वो देख रहे होते हैं एक फ़िल्म की तरह कि कैसे वारदात डाली जा रही, और जब हो जाता है तो फिर आप अफसोस का इजहार भी करते हैं, फिर आप बाज़ औक़ात बाहर भी निकल आते हैं। जैसे 22 अप्रैल की रात भी यही कुछ था कि हो रहा है, सब देख रहे हैं, और अगले दिन सारे बाहर निकले। भाई अब आपको जब हटा ही दिया तो फिर बाहर निकलने का क्या फ़ायदा? जब गवर्नमेंट गिर ही गई तो फिर आप बाहर निकले, फिर उस प्रेशर ने तो कुछ नहीं करना था। इसी तरीके से 8 फरवरी जिस रात ये सारी कार्रवाई डाली जा रही थी इलेक्शन चोरी करने की, तो उस वक्त वो टाइम था कि आप अपना नहीं इस हुकूमत को बनने देते, चाहे कुछ भी होता, आप अपना वोट उसको महफूज बनाते, और बिल्कुल किसी सूरत ये हुकूमत को कायम ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त कोई एहतजाज नहीं किया, ना पीटीआई लीडरशिप ने किया, ना आवाम अपने तौर पर किसी तरह कोई एहतजाज करती नज़र आई, और इस तरीके से वो दिन भी ज़ाया हुआ। तो अब इसी तरह से ये एक और जब शब खून आइन पर मारने की बात हो रही है तो फिर सब आनियाँ जानियाँ, मुलाकातें, नंबर गेम, कौन उठ गया कौन बैठ गया, ये सब तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए खुद से ना तो इन्होंने कोई एहतजाज की कॉल दी है पीटीआई ने, और ना ही कोई लोगों में इस मामले पर कोई रेलेवेंट नज़र आ रहा है कि जी हाँ हम जाके इस चीज़ को के ऊपर कोई वो करें। तो ये एक अजीब सा हमारी कौम का रवैया है कि नुकसान होने के बाद अगर आप लोग फिर तहरीक चलाने का सोचते हैं वो, तो फिर बहुत सारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है, और फिर उस डैमेज कंट्रोल के साथ जब आप जाने की कोशिश करते हैं, आगे अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं होता। जो इमरान खान की स्ट्रेटजी है और जो पीटीआई उसको फॉलो नहीं करती, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये हमें नज़र आता है कि इमरान खान हमेशा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए जो उनके मुखालिफिन होते थे वो हमेशा अंडर प्रेशर रहते थे। लेकिन सिंस इमरान खान साहब जेल में हैं तो पिछले 1.5 साल से पीटीआई कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है। अब आप ये देखिए कि हर मामले पर पीटीआई बिल्कुल अंडर प्रेशर नज़र आ रही है 1.5 साल से। इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर, इतना सब कुछ होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा असेंबली मेंबर्स होने के बावजूद, हर मौके पे पीटीआई ढेरी ढा के जिसको कहते हैं बैठ जाती है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि सालार आपका जब उस तरह तगड़ा ना खड़ा हो तो फिर वो बहुत बड़ी फोर्स के साथ भी हार जाता है जंगें, और सालार उन्होंने पकड़ के जेल में बंद किया हुआ है, और उसकी जो पॉलिसी है वो बाहर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बार बार पीटीआई को नुकसान हो रहा है। तो ये है इमरान खान साहब, तो इवन उनके पास कुछ ना भी हो ना ऑप्शन, तब भी आप उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज देखें, उसकी गुफ्तगू देखें, तो वो वैसे ही कमज़ोर लोगों को भी खड़ा कर देगा। अब आप देखिए कि 22 अप्रैल को हालांकि पता था कि नंबर पूरे हो चुके हैं, पता था कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की सारा कुछ कंट्रोल कर चुकी है, पता था अदालतें खुल रही हैं, पता था जजेस के साथ भी मामलात हुए हुए हैं, इधर सारी इत्तेहादी जमातें उधर से उधर जा चुकी, हर चीज़ नज़र आ रही थी। लेकिन वो आखिरी दम तक कैसे इनके आसाब से खेल रहे थे कि इनको देखिए मैं करता हूँ, ये इंजॉय करेगी कौम, ये यूँ हो जाएगा, सरप्राइज़ मिलेगा, ये वो, मतलब उसने उनको पूरी तौर पर जहनी तौर पर शिकंजे में जकड़ा हुआ था। और वो आगे भी आप चलते जाएं, मतलब ये इलेक्शन होने वाले थे, और मैं सोच रही थी कि इलेक्शन होने वाले हैं और इनके साथ सब कुछ था, इलेक्शन कमीशन पूरा मिला हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है, हर तरह की फैसिलिटीज़ थी, जुडिशरी सारी अदलिया इनके उसमें मिली हुई है, सब कुछ है। फिर भी वो बंदा गुफ्तगू ये नहीं करता था हम हार जाएंगे, वो कहता था हम जीत जाएंगे। तो उसकी जो ये पॉजिटिव एक जीत की तरफ अप्रोच है, वो उस चीज़ में एक ऐसी आप जज्बा जगा देती है कि पूरा आपका जो पीछे लश्कर है वो भी खड़ा हो जाता था। अब यहाँ पर ये सिवाय आके जो मौजूदा इनके लोग हैं वो आके सिवाय रोने धोने के या उस तरह उनके अलावा उनके पास कोई होता नहीं है ऑप्शन के वो आके ये कहेंगे जी हम ये वो एग्रेसिव आप आते हैं। लेकिन कम से कम मुंह के हद तक ये एग्रेसिव आ जाए, सिवाय अली अमीन गंडापुर के वो थोड़ा सा हो जाते हैं, लेकिन वो फिर बाद में परफॉर्म उस तरह नज़र नहीं करते आ रहे होते। तो ये मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो आपका आगे खड़ा बंदा होता है सिपे सलार,
वो कितना तगड़ा है, वो कितना माइंडफुली खेल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके भले जेब खाली भी हो लेकिन आप शो ये कर रहे होते हैं कि यार मसला ही कोई नहीं। यहाँ अभी वोटिंग शुरू ही नहीं हुई और सारे यूं गिरे पड़े हैं, कंधे झुके हुए हैं, मुंह लटके हुए हैं कि जैसे बस मर गए मर गए मर गए। तो ये जो चीज़ है ये तो आपको नहीं भी आपने हारना होगा तो आप हार जाएंगे। उधर उनके नंबर्स पूरे नहीं, उन्हें दूसरों के बंदे उठाने पड़ रहे हैं और वो सीने चौड़े कर करके कह रहे हैं हमारे से तो नंबर भी ज़्यादा है और मौलाना भी ना आए तो हम जीत जाएंगे, ये वो बला बला, केक खाएंगे, फला करेंगे। तो ये यहाँ पर जहाँ साइकोलॉजिकल गेम की बात आती है तो फिर आपको हावी होना पड़ता है। उसके लिए फिर आपको अपना माइंड पूरा स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप ये झुके हुए कंधों के साथ जो है ये शिकायत करते हुए, तहफ़्फ़ुज़ात दोहराते हुए, ये भी होनी चाहिए, ठीक है लेकिन जब आप गेम में हैं तो या तो फिर अपनी स्ट्रेंथ शो करें ना, फिर आप तो वो नहीं आप कर सकते तो फिर आप कम से कम एक साइकोलॉजिकल अपना इम्पैक्ट तो डालते हैं, वो भी नहीं आप कर पा रहे। तो फिलहाल तक ये गेम है जी, आगे चलते हैं, देखते हैं अब काउंटिंग होगी तो क्या सूरत हाल है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।